उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ने वाली है। ठंड के बीच में तेज हवा बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक तेज हवा बारिश की संभावना है। गरज और चमक के साथ में तेज हवा और बारिश की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का भी एक बार फिर से असर आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल के कई हिस्सों में बर्फबारी और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में खास तौर पर झलक रहा है। ठंड के साथ साथ हवा और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। जैसा कि आज दिल्ली एनसीआर में अगर आप नजर डालें, सुबह सवेरे आप अपने घरों से अगर निकले हों तो वहां कोहरा पड़ता हुआ दिख रहा था। विजिबिलिटी काफी कम नजर आई है और अगले 3 दिनों तक तेज हवा और बरसात की संभावना जताई जा रही है। तो ठंड जाते जाते भी यहां अपना प्रकोप दिखा रही है। गरज और चमक के साथ में तेज हवा और बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। हिमाचल के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। तो बर्फबारी इस बार काफी देरी से हुई, लेकिन जब हो रही है तो काफी ज्यादा प्रकोप लेकर आ रही है और मैदानी इलाकों पर इसका खास असर दिख रहा है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि फिरोजाबाद से हमारे साथ देवाशीष जुड़ चुके हैं। पहले पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज, बताइए आज कैसा है उत्तराखंड का मौसम? देहरादून की अगर बात करूं तो कितना टेम्परेचर इस वक्त है? देखिए, देहरादून का मौसम साफ है और जैसे आपने टेम्परेचर की बात की तो इस बार वर्तमान की टेम्परेचर की बात करूं तो 10 से 12 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। हालांकि देखिए हल्की हल्की धूप खिली है, लेकिन बादलों की वजह से सूर्यदेव भी पूरी तरह से नहीं चमक पा रहे हैं। कल शाम से ही लगातार जो बूंदाबांदी का सिलसिला देहरादून में जारी था, इसके साथ साथ ही देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार कल शाम से ही बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह उठते ही मौसम हल्का साफ नजर आया। लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूं तो मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में भी आज हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। कल शाम मसूरी में जमकर बर्फबारी हुई है। धनौल्टी, चक्राता, ओली और इसके अलावा जो उच्च हिमालय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि जो एक पश्चिमी विक्षोभ 1 फरवरी की शाम से सक्रिय हुआ था, वो 2 फरवरी के शाम तक सक्रिय रहने की उम्मीद है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है और ऐसे में जो टेम्परेचर है वो लगातार डाउन हो रहा है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुबह और जो शाम का टेम्परेचर है वो 4 से 5 डिग्री के करीब जा रहा है। हालांकि दोपहर के वक्त जब सूरज चमकता है ठीक तरह से तो उस वक्त ये 18 से 20 डिग्री के सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन आज धूप में काफी नमी है और मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि देखिए जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चल रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से पिछले 2 दिनों से लोगों को दिक्कतें हो रही थी। कल सुबह से लगातार देहरादून और आसपास के क्षेत्र में बूंदाबांदी का सिलसिला था, लेकिन रविवार की वजह से बच्चों को दिक्कतें नहीं हुई। लेकिन आज सुबह से फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर तक बाद ही बादल फिर से अपना डेरा डाल देंगे आसमान में और फिर बूंदाबांदी का सिलसिला हो सकता है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ठंड लौटेगी, इसके साथ साथ ही मैदानी क्षेत्रों में ठंडक बढ़ेगी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है कि आज शाम तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ साथ मैदानी जिलों में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रह सकता है। और इसके अलावा जो 2 जिले हैं उत्तराखंड के, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, यहाँ कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहां घना कोहरा छाया हुआ है तो लोगों को वहां कोहरे से दिक्कत हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में जहां घनी बर्फबारी हुई है वहां लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। कई जगह ऐसी भी सूचना मिल रही है कि भारी बर्फबारी की वजह से जो सड़कें हैं वो बाधित हुई हैं, उनको स्नो कटर से खोला जा रहा है। साथ ही साथ जो पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण ऐसे इलाके हैं जहां पर घनी बर्फबारी होती है, ज्यादा बर्फबारी होती है, वहां जो पानी की पाइपलाइन है वो जमी है, बिजली की तारें टूटने की सूचनाएं आपके पास वापस लौट रहे हैं। देवाशीष भी इस वक्त हमारे साथ है। देवाशीष, अगर वहां से बात करें फिरोजाबाद से, अभी आपके पीछे तस्वीर में भी विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। कितना टेम्परेचर, क्या मौसम को लेकर वहां से अपडेट है? जी बिल्कुल, इस समय अगर पानी की बात करूं तो 7 डिग्री सेल्सियस इस समय जो जो अभी तो सर्दी का सितम मैदानी क्षेत्र में दिखाई देती। फिरोजाबाद की अगर बात करें तो सिर्फ दिन से लगातार इसी तरीके का मौसम पीछे आप देख सकते हैं। तो देवाशीष, आपकी आवाज अभी ठीक से नहीं मिल पा रही है। मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूँ। एक बार फिर से पंकज आपके पास आते हुए, पंकज अगर हम वहां से बात करें, जो रेल सेवा है उन पर भी काफी इम्पैक्ट जरूर देखने के लिए मिल रहा है। काफी देरी से ट्रेन चल रही है और अभी अगर वैसे हम बात करें, चूंकि चाहे फ्लाइट्स की बात हो या ट्रेन सेवाओं की बात करें, विजिबिलिटी की वजह से खासा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। वहां पर भी जाहिर तौर पर यात्रियों को दिक्कतें हो रही होंगी।
निश्चित तौर पर देखिए, जो मैदानी क्षेत्र है हरिद्वार, उधम सिंह नगर और जो देहरादून का मैदानी क्षेत्र है, वहाँ रेल सेवाओं की कनेक्टिविटी रहती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रेल कनेक्टिविटी नहीं है। तो अभी ये कह सकते हैं कि कोहरे की वजह से जो रेल सेवाएं हैं वो बाधित हो रही है। जो अलग अलग जगह से देहरादून हरिद्वार ट्रेनें आती हैं, उनमें देरी से आने की उनकी सूचनाएं मिल रही हैं, देरी से कई ट्रेनें आ रही हैं। वहीं अगर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर फ्लाइट की बात की जाए तो कल मौसम खराब होने की वजह से कुछ फ्लाइटें लेट पहुंची थी, और आज भी जिस तरह से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, तो उसकी वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि जो फ्लाइट है उनमें भी आज देरी हो सकती है। फ्लाइट ही नहीं, बल्कि अगर मैं यहाँ पर सड़क यातायात की बात करूं, जैसे देहरादून के अलावा उधम सिंह नगर और जो हरिद्वार जिला है वहाँ घना कोहरा छाया हुआ है, तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से वहाँ लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो टू व्हीलर वाले लोग हैं उनको ठंड में टू व्हीलर चलाने में दिक्कतें होती हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती लोगों के सामने आ रही है। जिस तरह से फरवरी के महीने में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला चल रहा है, तो उससे जो ठंड है वो लौटी है, क्योंकि जनवरी के 20 जनवरी तक तापमान में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, और ऐसा भी बिल्कुल पंकज, जैसा आप कह रहे हैं कि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अभी ठंड और भी ज्यादा आने वाले समय में बढ़ने वाली। एक बार फिर से फिरोजाबाद का रुख करते हैं। देवाशीष, आप क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे, किस तरीके के हालात फिरोजाबाद में है ठंड को लेकर? बिल्कुल, इस समय जो सर्दी का सितम है वो फिरोजाबाद में जारी है, और अभी पारे की बात करूं तो करीब 7 डिग्री सेल्सियस पारा है। पिछले 2 दिन से लगातार कड़ाके की ठंड फिरोजाबाद में जारी है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी और कुछ दिन पूर्व हुई ओलावृष्टि के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, क्योंकि इस बार सर्दी जो कि कम पड़ी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान अन्नदाता कहीं ना कहीं टकटकी लगाई ईश्वर की तरफ दे जाता है। उसके बाद जो सर्दी का जो सितम देखने को मिल रहा है, उससे अब आने वाली जो फसलें हैं, गेहूं की फसलें हो या फिर सरसों की फसलें हो, तमाम जो फसलें हैं वो उनको बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो सर्दी अब इस बार जो सर्दी ने करवट दोबारा ली है, तो उससे कहीं ना कहीं अन्नदाता किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। फिरोजाबाद की बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जीरो विजिबिलिटी है। प्रमुख मार्ग पर मैं इस समय खड़ा हूं, जो कि कहीं ना कहीं फिरोजाबाद से आगरा को जोड़ता है। प्रमुख मार्ग है और वाहनों की आवाजाही है और ना के बराबर है। सुबह का वक्त है, लेकिन इस समय सड़कों पर लोग नहीं निकल रहे हैं। तो बड़ी बात है, जिस तरीके से सूर्य देवता के दर्शन पिछले 2 दिन से फिरोजाबाद में नहीं हुए हैं, और लगातार ठंड है, ठंड अपना प्रकोप जमा रही है। रात को जो पारा है वो 3 से 4-5 डिग्री पहुंच जाता है, और दिन की अगर बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहता है, और अभी की बात करें तो करीब 7 डिग्री सेल्सियस पारा इस समय है। और कड़ाके की ठंड फिरोजाबाद में जारी है, और फिरोजाबाद में जगह जगह अगर आप देखेंगे तो अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आएंगे, और हाईवे पर जो वाहनों की रफ्तार है वो भी काफी धीमी है। जाहिर तौर पर हम लगातार देख रहे हैं, और पंकज के फिर से रुक करते हैं। पंकज, आने वाले दिनों में क्या जो लोग आने का सोच रहे हैं उत्तराखंड में, उन्हें बर्फबारी का मौका मिलेगा देखने का? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम का मिजाज बना हुआ है उसकी वजह से जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कल शाम को भी मसूरी, धनौल्टी, चक्राता और आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। तो जो पर्यटक है वो मसूरी की ओर रुख कर रहे हैं। कल क्योंकि वीकेंड था, रविवार था, और रविवार के बाद छुट्टी होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग मसूरी की ओर रुख कर चुके थे। और आज क्योंकि वर्किंग डे है, और वर्किंग डे की वजह से लोग आज जो है मसूरी की ओर आवाजाही इतनी नहीं होगी। लेकिन जो लोग बर्फबारी का आनंद लेने जाते हैं, जो दूसरे प्रदेशों के लोग हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली की बात करें, तो वो लोग लगातार मसूरी और धनौल्टी की साइड रुक कर रहे हैं, मसूरी में बर्फबारी का आनंद लेने आ रहे हैं। तो ऐसा मौसम विभाग ने कहा है कि आज शाम तक यदि फिर से एक बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है अच्छी तरह से, तो मसूरी के क्षेत्रों में एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है। और मसूरी में जिस तरह से पर्यटकों की आमद बढ़ी है, उससे कह सकते हैं कि एक बार फिर मसूरी में बर्फबारी होने के बाद लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचेंगे और बर्फबारी का आनंद लेंगे। मसूरी के आसपास के क्षेत्र में बिल्कुल ठीक है पंकज, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी आने वाले समय में भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। देवाशीष, पंकज, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।